जब आप मैरिड पर ही नहीं होते ना, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि यार हम ये मैच जीत सकते थे। आप मैच खेलने से पहले ही आप हार चुके होते हैं। और वही हुआ आज पाकिस्तान के साथ। मतलब आपकी नज़र में ये होगा कि यार हम हारे 11 रन से हैं, काश हम जीत जाते। मैं तो ये कहता हूँ कि हम डिजर्व ही नहीं करते थे। क्यों डिजर्व नहीं करते थे सर? अगर आप अपना स्क्वाड देखते हैं, जिसका रोला हमने पहले दिन से उठाया हुआ कि भाई ये स्क्वाड ऑन मेरिट ही नहीं है। साद मसूद जिसके 3 लिस्ट ए मैचेस हैं, आज जब उसको डेब्यू करवा दिया गया है, मेरिट का कितना कत्लेआम कर दिया गया था। खैर, आज पाकिस्तान के पास मौका था, शहीन शाह के पास मौका था कि वो अपनी कप्तानी का साबित करता, अपनी कप्तानी का बताता कि भाई मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, बट ही कांट। और मेरा ख्याल है कि ये गलती शहीन शाह की नहीं है, ये गलती हमारे सिलेक्शन कमेटी की है। मतलब कि आप आज सीरीज हारे हैं ना, तो ये शहीन एंड द को नहीं, या शहीन एंड द टीम नहीं हारी। ये मेरिट या मेरिट का कत्लेआम हुआ है और सिलेक्शन कमेटी एंड द को हारी है। खैर, इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मोहम्मद मुनीब आरिफ का सलाम। मैं सलमान अली आगा की जितनी तारीफ करूं उतनी वो कम है। मतलब कि मेरी नज़र में ना ओडीआई का वो बेस्ट मैच विनर आपको मिल गया। हाँ, होता है कि कभी कभी आप मैच नहीं फिनिश कर सकते, आगा भी इस तरह हुआ आज। लेकिन मैं अगर थोड़ा अरसा पहले, काफ़ी अरसा पहले नज़र दौड़ाता हूँ ना, तो मुझे नज़र आता है कि मिडिल ऑर्डर में जब से आगा आया ना, मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में आगा काफी स्टेबल प्लेयर आपको नजर आता है। मतलब कि आज भी अर्ली कोलैप्स के बाद आगा की ने ही स्टैंड लिया और आगा ने ही आपको बचाया। बहरहाल बड़ी गलतियां थी, बड़े फ्लॉप्स थे, बड़ी हर्डल्स थी। मतलब हर्डल से मुराद है कि जीत में हर्डल्स थी। लाइक कि आपका वो वाला नजरिया ही नहीं था जीतने वाला, कि जो मैं कहता हाँ भाई आपका नजरिया था जीतने वाला। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपकी जीत में हर्डल्स बहुत थी। खैर, प्लेइंग 11 की मैं बात करूं तो 3 चेंजेस किए गए। लाइक के गाजी गौरी को आज डेब्यू करवाया गया, और गाजी गौरी को जो डेब्यू करवाया गया ना, सरफराज अहमद भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो कह रहे थे कि मैंने देखा अच्छा खेलता है, प्रेसिडेंट ट्रॉफी का, प्रेसिडेंट कप का प्लेयर ऑफ द सीरीज था। बट सर, आप अगर वो 4 डे होता है और ये लिस्ट ए गेम थी, मतलब हमने इसकी लिस्ट ए बेस होनी चाहिए थी। तो हमने आज उसको अगर लिस्ट ए की बेस पर अगर सेलेक्ट किया होता, सरफराज अहमद ये कहते, तो मुझे खुशी होती। मुझे इस तरह खुशी होती कि आप ये कहते कि पैरेलल चीज है, कि लिस्ट ए और 50 ओवर्स गेम पैरेलल है इस वजह से। खैर, 20 की एवरेज है जी गाजी गोरी की लिस्ट ए में। गाजी गोरी की अगर मैं टेक्निकल वाइज बात करूं तो बड़ा अच्छा मुझे खेलते हुए आज नजर आए हैं। लाइक के अच्छा छोटा सा कैमियो खेला है, लेकिन सर कैमियो खेलने का मुझे मतलब मैरिट का कितना कत्लेआम हुआ। खैर, उसके बाद साद मसूद को डेब्यू करवाया गया, जो कि फर्स्ट क्लास का कोई मैच नहीं खेला। लिस्ट ए के 3 मैचेस मारकर खेला है, और 3 मैचेस में भी ना एक एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खेला था, और 3 मैचेस में 1 विकेट थी। आप हिसाब लगा रहे हैं, 3 मैचेस में 1 विकेट थी। और आज भी जो उसने बॉलिंग की है ना, इमेच्योर बॉलिंग, पता लग रहा है कि बंदा क्या मतलब करें क्या। अब कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि मतलब कमेंटेटर्स के पास भी कोई उसकी तारीफ के लिए, क्योंकि कमेंटेटर्स ने थोड़ी सी बायसनेस तो शो करनी पड़ती है ना उन्हें। मतलब कि अब उन्होंने ये तो नहीं हमारी तरह लाफा कर देनी, क्योंकि वो एक न्यूट्रल जगह पर बैठे होते हैं, उन्होंने करनी होती। तो उन्होंने फिर पीजीएल जो जूनियर लीग हुई थी उस की बेस पर उसकी तारीफ शरीफ कर दी कि उसमें अच्छी बॉलिंग की थी। खैर, साथ साथ आज अबरार अहमद की टीम में वापसी हुई थी। अगर मैं पिच की बात करूं, पहले टॉस की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान टॉस जीता, बॉलिंग करने का फैसला किया। पिच की बात करूं तो पिच पिछले 2 मैचेस से बैटर्स के लिए कंपैरेटिवली बेटर थी, मतलब कि बाउंस कम था, और पाकिस्तानी बैटर्स उसमें भी ना बना पाए। अच्छा, अब 290 स्कोर जो बना है ना, वो आपके बैटर्स नहीं है बल्कि आपके बॉलर्स ने खुद बनवाया है। लाइक कि आप उनको इजीली पकड़ सकते थे, आपकी अपनी गलतियां थी। अब देखें, जब उनके 2 लेफ्टी खेल रहे हैं, आगा जी हमने वर्ल्ड कप पूरा देखा है कि ऑफ स्पिनर वर्सेस लेफ्ट हैंडर्स ही चलता रहा है। ऑफ स्पिनर आता था, लेफ्ट हैंडर आता था, ऑफ स्पिनर आ जाता था। तो ये हम तो पूरा वर्ल्ड कप में देखते हैं, तो अब हम क्यों भूल गए? हमने क्यों आगा को लेट लाया? हमने क्यों स्कोर बनने दिया? खैर, आपने फिर देखा कि जब आगा आया तो वो दोनों फंस गए थे, आपके उनके लेफ्ट हैंडर्स फंस गए थे। तो इसी वजह से आई एम सेइंग कि भाईजान अपने क्लूज खुद हैं। अब देखें, अब हमारा जो कप्तान है शहीन शाह अफरीदी, ही इज योर प्रीमियम ऑलराउंडर या प्रीमियम बॉलर, प्रीमियम फास्ट बॉलर। बट सर, उसकी
बॉलिंग स्पीड 128 135, ये सर कोई स्पीड तो नहीं है। और गारंटी ये है कि भाईजान, गारंटी क्या, सबको पता है कि वो इंजरी कैरीज कर रहा है। अगर वो इंजरी ना कैरी कर रहा होता, चले इंजरी ना भी कैरी कर रहा है, चले एक छोड़ दें क्योंकि हमने छुपानी होती, बट क्या आपका मेन बॉलर 128 135 इतना हो सकता है? क्या आपका, फिर हम जब उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल करते हैं वो कहता है कि मुझे नहीं लगता मेरी पेस गिरी। अब भाई झूठ मत बोलो। मतलब क्या जरूरत क्या है आपको? आपको पता है क्या चाहिए? आप रिहैब करें या नहीं करना तो आप छोड़ें, खुद छोड़ दें भाई। क्योंकि आप फ्यूचर थे पाकिस्तान का, अब हैं कब मुझे नहीं पता है कि नहीं है, अल्लाह करे आप बेहतरी की तरफ जाएं, बट कुछ रह नहीं गया आपके में। खैर हारिस रऊफ ने कंपेरेटिवली अच्छी बॉलिंग की, स्टार्ट में थोड़ा सा मार पड़ी, बट मैं यही बात करता हूँ कि जहां बाउंस वहां हारिस रऊफ, जो विकेट बाउंसी होएगी वो हारिस रऊफ खा जाएगा उधर बैटर्स को। आज बल्कि बाउंस कम था लेकिन हारिस रऊफ फिर खा गया, और एक मौके पर तो वो ऑन हैट्रिक भी हो गए थे। अबरार अहमद, अब अबरार अहमद ने महंगे पड़े हैं, हालांकि स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी हेल्प थी बट महंगे पड़े हैं। अब राणा साहब ने 4 ओवर्स किए हैं। साद मसूद, अब साद मसूद, आप ये कहेंगे पहला मैच था, चांस दे दो। ओ भाई मेरी बात सुनो, चांस उसको दिया जाता है जो कि ऑन मेरिट हो। ये लड़का अगर ऑन मेरिट होता, जैसे कि भी मैं मां सदाकत को चांस दूंगा, अगर वो लड़का ऑन मेरिट होता तो मुझे क्या जरूरत है अब मैं उस पर तनकीद करता रहूं? मैं पागल हूं जो ऐसे बिला वजह तनकीद कर दूंगा? भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि न्यूट्रल मैंने बात करनी है, जो मुझे गलत लगेगा मैं वो बोलूंगा। और मैं तो अभी भी इन लड़कों की, इन 15 के 15 लड़कों की मैं गलती कहता ही नहीं हूँ। मैं तो अभी भी सिलेक्शन कमेटी की गलती कहता हूँ। मतलब कि आपको पहले ही सोच कर जाना चाहिए। खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जी, मैंने कल वो कवर नहीं की, मैंने कही जरा एक दफा सीरीज हो जाए फिर उसके भी मैं पोस्टमार्टम करते हैं कि भाई प्रोफेशनल जगह पर बैठकर एम सी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी मुझे, मतलब वो प्रोफेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगी। खैर उस पर हम बात करेंगे। तंजीद हसन ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है बांग्लादेश की तरफ से, 107 रन की। उसमें बाद लिटन दास का कैमियो है जी 41 रन का। उसके बाद हिरोडे ने 48 रन की इनिंग्स खेली। यानी कि बांग्लादेश से ना, हम ये कहें कि उन्होंने स्कोर बनाया वो कहना गलत होगा, या आप ये कहें कि आपने उनसे स्कोर बनवाया बनवाया, ये कहना गलत नहीं होगा। अच्छा खैर, हमारे बॉलर्स ने 5 आउट किए हैं 50 ओवर में, 290 रन। हालांकि चेजेबल था, मतलब कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन आपने स्कोर ज्यादा बनवा दिया। शहीन शाह ने 1 विकेट ली, हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ली, 10 ओवर किए 52 रन देकर। अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की और उसके अलावा किसी ने कोई विकेट हासिल ना की। अच्छा एक और चीज, मां सदाकत। अब सर मां सदाकत सेकंड मैच का प्लेयर ऑफ द मैच है, 3 विकेटें वो हासिल करता है। ये कोई साल पहले की बात नहीं है, 2 दिन पहले की बात है। यानी कि आज मैच था, जुम्मे वाले दिन की बात है, ठीक है। और आज आप मां सदाकत से 1 ओवर करवाते हैं, वो भी 9 रन देता है। आप कहेंगे यार 9 रन दे दियो भाई, बाकियों ने बड़े पहाड़ तोड़ लिए थे। चलो 9 रन कोई मैटर नहीं करता, बाद में पड़ जाता, बॉलर्स को स्कोर पड़ता है। आपके कप्तान को भी पड़ा, 55 स्कोर पड़ा, तो आप क्यों नहीं करवाया? क्या आप अपनी टीम के साथ, अपने साथ क्यों दुश्मन बने हुए हैं? क्यों आप हमारे तनकीदों के तोप अपनी तरफ खुलवाते हैं भाई? कोई देखें, फाइट होती, कुछ नजर आता ना। अब देखें बैटिंग में फाइट हुई, बैटिंग में फाइट हुई जरूर होगी, लेकिन आप जब तफसीलन बात करते हैं तो फिर आप वही फ्लॉज ही ना निकालते हैं कि भाई ये गलती वो गलती। तो ये आपकी गलती कितनी बड़ी कि मां सदाकत 1 ओवर कर रहा है पूरे 50 में से। सही है भाई। अच्छा अगर अब हम बात करें पाकिस्तान की बैटिंग में, अगर मैं पाकिस्तान की बैटिंग में आता हूँ, साहिबजादा फरहान, हालांकि उम्मीद यही थी और दिख भी रहा था कि जिस तरह साहिबजादा फरहान T20 वर्ल्ड कप में बाद में एक्सेलरेट करना शुरू कर देता था, पहले थोड़ा टाइम लेता था, तो ओडीआई फॉर्मेट तो उसका वो कच्चा खा जाएगा बॉलर्स को, लेकिन तीनों के 3 मैचों में वो स्ट्रगल करता नजर आया। खैर उसके बाद मां सदाकत, अभी मैं साहिबजादा फरहान को ना मैं थोड़ा सा चांस देना चाहूंगा। क्यों देना चाहूंगा? क्योंकि मेरे ख्याल में वो आपका टॉप परफॉर्मर है, वो एक ऑन मेरिट आया। और अगर ऑन मेरिट को मेरे ख्याल में कम से कम किसी भी फॉर्मेट में ना आपको 10 मैच देने चाहिए। अगर वो बंदा ऑन मेरिट हो तो 10 मैच देने चाहिए, उसके बाद आप उसका फैसला कर लें। अब मां सदाकत, अब मां सदाकत भाई मतलब कि यार तू थोड़ा रुक जा, तू रुक जा। जैसे अब सेंसिबल खेलने की जरूरत है मां सदाकत को। लेकिन अब आप बात करें तो मां सदाकत ने अपने टाइप की गेम खेली है,
यानी कि उसके टाइप की गेम T20 की गेम है और उसने वो खेल ली है। तो आपकी गलती है, आपकी सिलेक्शन कमेटी की गलती है कि आपने उसे ओडीआई में सिलेक्ट किया, यानी कि यू सिलेक्ट हिम इन अ रॉन्ग फॉर्मेट। खैर, गाजी गोरी 29 रन का कैमियो खेला है, बुरा कैमियो नहीं था, लेकिन बात वही है कि ऑन मेरिट नहीं है वो बंदा। अगर ऑन मेरिट, अगर आप कह दें कि ऑन मेरिट है, टॉप परफॉर्मर है, ये वो इन फॉर्म है, तो वो जो इससे ऊपर थे, यानी जिन्होंने पहले डेब्यू किया था या जिनका पहले हक बनता था, उनके साथ ज्यादती की आपने। रोहेल नजीर, साद बेग, मोहम्मद हारिस भी आप कह सकते हैं। उस्मान खान का मुझे T20 में समझ नहीं आता, मतलब उस्मान खान को भी आप चांस दे सकते थे। खैर, रिजवान, रिजवान तो यार मतलब ना किस चीज का वो प्रेशर ले रहा है, मुझे नहीं इस चीज की समझ आ रही। डे बाय डे रिजवान तो नीचे से नीचे जाई जा रहा है। सर, आपको कम बैक करने की जरूरत है, क्योंकि आप 27 का वर्ल्ड कप तो हमारी टीम से खेल रहे हैं, तो आपको तो भाई फॉर्म में आना पड़ेगा। आपके, हम हमारे अच्छे कीपर हैं, अब आप कीपर में भी तो कीपिंग में भी थोड़ी सी गलतियां करनी शुरू हो गई। अच्छा, कीपिंग से मुझे याद आया यार, गाजी गोरी को आपने एज अ विकेट कीपर, एज अ सेकंड विकेट कीपर सेलेक्ट किया था। तो मेरा ख्याल था कि आज गाजी गोरी, मतलब जस्टिफाई तो होता ना कि गाजी गोरी क्यों खेल रहा है। तो गाजी गोरी फील्डिंग बड़ी अच्छी करते नजर आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर गाजी गोरी से कीपिंग करवाई जाती तो वो जस्टिफाई भी हो जाता कि हाँ भाई, से हमारा विकेट कीपर है इसलिए हमने खिलाया है, और दूसरा पता लग जाता है कि रिजवान का बैकअप भी है हमारे पास। खैर, हमारे पास तो पता नहीं कितने बैकअप्स हैं, हसीबुल्ला हो गया, रोहेल नजीर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अच्छा, अब्दुल समद। अब एक चीज है कि अब्दुल समद को मेरे ख्याल में जब विकेटें जल्दी गिर गई थी, अब्दुल समद तेज खेलता है, वहां आगा को भेजना चाहिए था, लेकिन आगा को आज नीचे गिराया गया। अब्दुल समद ने 34 रन का कैमियो खेला है। आगा ने भाईजान, आगा को मैं सलाम पेश करता हूँ। क्यों पेश करता हूँ? क्योंकि भाई, जहाँ कोई नहीं खड़ा हुआ वहां आगा खड़ा होता है। T20 में भी हम देखते हैं, लेकिन T20 मेरे ख्याल में उसका फॉर्मेट नहीं है। T20 में आगा का फॉर्मेट नहीं है। आप T20 पर उस पर बात कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन ओडीआई में स्पेशली या टेस्ट में आगा पर आप बात नहीं कर सकते। आज भी आगा ने 98 बॉल्स पर जो 106 रन की इनिंग्स खेली, 108 के स्ट्राइक रेट से, वो जितनी अच्छी इनिंग्स है ना। हाँ, दुख मुझे इस चीज का कि आगा को मैच फिनिश करना चाहिए था, और आगा कर सकता था, आगा कर सकता था, बट वही है ना कि थोड़ा सा कोई शायद कोई साथ दे देता, बट कोई साथ वो नहीं बात। लेकिन आगा पर जिम्मेदारी बनती थी। खैर, साथ मसूद ने 38 रन का कैमियो तो खेल दिया है, बोल्ड किया मुस्तफिजुर रहमान ने, लेकिन वही है ना, 3 लिस्टे मैचेस। अच्छा जी, फहीम अशरफ ने 9 रन बनाया। शहीन शाह अफरीदी, चलो जी, विद अ बैट थोड़े से मतलब जिम्मेदारी लेते नजर आए हैं कि कप्तान है जी, जिम्मेदारी, लेकिन शहीन को चाहिए था कि आखिरी ओवर में, यार 14 नहीं बनता। आजकल तो एक एक ओवर में पता नहीं कितना कितना बन जाता है। रिशाद हुसैन इनको फंसा गए। खैर, हारिस रऊफ आउट हुए। इधर ना एक बंदे की जितनी मैं तारीफ करता हूँ कम है, वो है जी मुस्तफिजुर रहमान। यानी कि वो 49th ओवर में जब वो इंजर्ड हुआ, उसकी टांग पे बॉल लगा है, वो बाहर भी जा सकता था, लेकिन ही सेड के आई डू माई वर्क। यानी कि उसने कहा कि मैं बॉलिंग करूंगा भाई, और उसने विकेट ले ली, स्लोअर वन करके हारिस रऊफ को आउट कर दिया। तो इससे क्या नजर आता है, इससे इनका इंटेंट नजर आता है कि वो कितने लॉयल है अपनी टीम के साथ। अगर आप कहेंगे कि हमारे भी तो फिर लॉयल है ना, इंजरीज कैरी करते हैं, सर वो सदियों बाहर से इंजरी कैरी कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम उसके मुल्क को उसकी जरूरत थी। हाँ, अगर चला जाता, वो बाहर चला जाता और टीम पर थोड़ा सा प्रेशर प्रेशर एक बोल थी, लेकिन आ जाता भाई कि अगर वो वहाँ कोई और उनका पार्ट टाइमर आ जाता, पार्ट टाइमर ना भी आता तो आना किसने था, सैफ हसन ने आना था। ठीक है, सैफ हसन आ जाते, तो फिर अगर वो वहां छक्का पड़ जाता तो 7 आखिरी ओवर में हो सकता था। खैर, रिशाद हुसैन ने 14 रन बचाए हैं भाई, बड़ी अच्छी चीज हुई है। लेकिन ऑल दो पूरे मैच में वो थोड़े से महंगे गए हैं, लेकिन आखिर में फिर भाई मैच तो उन्होंने बचा दिया। इस तरह बांग्लादेश 11 रन से जीत गया। रियली वी डोंट डिजर्व। अच्छा हो गया है कि, मतलब अच्छा इस तरह हो गया कि शायद अब हमारी आंखें खुली। अगर जीत जाते तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कहा जाता है कि हम तो एक ही मैच हारे हैं, वो आप हारे भी कैसे हैं, और जो आप जीते हैं वो आप रन रेट की बेस पर ही, मतलब यार छोड़ें, मतलब अजीब चीजें की हुई हैं। खैर, अभी दे मुझे इजाजत, अल्लाह करे अब थोड़ी अक्ल मक्ल आए, वो तो हमारे अंदर नहीं है। खैर, अभी दे मुझे इजाजत, मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।